नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आरसी एजुकेशन चैनल में। तो आप उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी हो तो आप पिछली प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। हम आपको पढ़ा रहे थे स्टैटिक्स एंड क्वांटिटेटिव मेथड। इसके अंदर हम आंतरगणन और बाह्य गणन की विधियाँ बता रहे थे। उसके अंदर हमने आपको 4 विधियाँ बताई थी। पहली प्रत्यक्ष द्विपद विस्तार विधि के 4 उदाहरण के सहित हमने आपको समझा दी थी। दूसरी विधि थी न्यूटन की प्रगामी अंतर विधि। उसकी 2 विधियाँ थी, अग्रगामी अंतर विधि, न्यूटन की पृष्ठगामी अंतर विधि। दोनों विधियों के उदाहरण सहित हमने आपको बता दी थी। ठीक है। उसके बाद हम तीसरी विधि लेकर आए हैं, लाग्रेंज विधि। इस विधि का प्रतिपादन फ्रांस के गणितज्ञ थे लाग्रेंज, उन्होंने किया था। इस विधि का प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ पर प्रत्यक्ष द्विपद विस्तार विधि और न्यूटन की प्रगामी अंतर विधि का प्रयोग हम नहीं कर सकते, वहीं पर हम लाग्रेंज विधि का प्रयोग करते हैं। तो इस विधि का कैसे प्रयोग किया जाता है, इसका उदाहरण के सहित अब हम इसे समझेंगे। तो हम आपके लिए सवाल लेकर आए हैं। चलिए हम ये वीडियो की शुरुआत करते हैं। ठीक है, देखिए यह है लाग्रेंज विधि। यह है तीसरी विधि हमारी लाग्रेंज विधि। इसके प्रतिपादक थे फ्रांस के गणितज्ञ लाग्रेंज। इसका प्रतिपादन किया था फ्रांस के गणितज्ञ लाग्रेंज ने। ये बाह्य गणन और आंतरगणन की सबसे सर्वोत्तम विधि मानी जाती है। ये याद करने में भी सबसे आसान मानी जाती है और इसके सूत्र जो होते हैं वो भी आसान होते हैं। सवाल हल करने में भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती है, इसीलिए इसे सबसे सर्वोत्तम विधि माना जाता है। तो देखिए अब हम इसका ये सवाल है तो वो शुरू करते हैं। ये तीसरी विधि है, हालांकि इसका हम पहला उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। देखिए, एक नवजात शिशु की उम्र प्रथम 6 महीनों में, शिशु की उम्र के प्रथम, ये के लिख लेते हैं यहाँ पर, के प्रथम 6 महीनों में निम्न भार पाया गया। तो बताइए तो बताइए 4 माह की उम्र में संभावित भार क्या होगा, कितना होगा ना। 4 माह की उम्र में संभावित भार कितना होगा। तो अब हम इसके आंकड़े लिख लेते हैं इसकी। तो ये है बच्चे की एज, वो है मंथ्स में, महीनों में दे रखी है। ठीक है। उसके बाद इसका वेट जो है वो दे रखा है पाउंड्स में दे रखा है। इसके अंदर भी लिखना पड़ेगा ना, ये एक्स और वाई 0, 2, 3, 5 और 6। इसके अंदर इनका वेट था 5, 7, 8, 12। इसके अंदर तो वही होगा जैसे हमने अग्रगामी जो पृष्ठ विधि अंतर विधि पढ़ी थी, x0 वगैरह, तो उसी तरीके से मान लेते हैं।
x0 x1 x2 x3 x4 y0 y1 y2 y3 y4। तो अब हम ये हमने सवाल लिख दिया है। अब हम इसके आंकड़े पुट करते हैं। देखिए इनके आंकड़े हम पुट करते हैं। सबसे पहले वो सूत्र लिखेंगे सबसे पहले, फिर उसके अंदर आंकड़े पुट करते हैं। तो हमें याद क्या करना था, y(x) 4 महीने के बताए थे ना। y(x) क्या था हमारा, है ना। ये हमें याद करना था x। चार महीने की उम्र में याद करना था हमें, तो ये हमें याद करना था ना, ये दे रखा था और ये याद करना था। तो बराबर ये लिखेंगे y0, ठीक है। ये बिल्कुल बीचों बीच आ जाएगा 0, x में से x1 x माइनस x2 x माइनस x3 x माइनस x4, है ना। ये x0 माइनस x1 x0 माइनस x2 x0 माइनस x3 x0 माइनस x4, उसके बाद प्लस ये y1। इसके अंदर हमने x0 को छोड़ा था, है ना। अब इसके अंदर x1 को छोड़ेंगे, x माइनस x0 x माइनस x2 x माइनस x3 और x माइनस x4। इसी तरीके से सूत्र आएगा। अब पहले ये x0 से हमने सबको माइनस किया था, है ना। अब उसके बाद x1 से करेंगे, x1 माइनस x0 x1 माइनस x2 x1 माइनस x3 x4, है ना। उसके बाद फिर प्लस का साइन आ जाएगा, फिर आएगा y2, फिर x माइनस x1 छोड़ा था, अब x2 छोड़ेंगे, x0 x माइनस x1 x माइनस x3 x माइनस x4 x0 x1 में से माइनस किया था, अब x2 में से कर लेंगे, x2 माइनस, बाकी ये ऊपर वाला आ जाएगा ना, तो कब x2 माइनस x1 x2 माइनस x3 x2 माइनस x4, ये प्लस y3 में x माइनस x0 x माइनस इसमें x3 x माइनस x1 x माइनस x2 x3 को छोड़ेंगे, x माइनस x4। और किस में से माइनस करेंगे, x3 में से, x3 माइनस x0 x3 माइनस x1 और x3 माइनस x2
बाद प्लस वाई 4 एक्स माइनस एक्स 0 एक्स माइनस एक्स 1 एक्स माइनस एक्स 3 0 1 2 फिर 2 आएगा यहाँ पर, फिर एक्स माइनस एक्स 3, फिर एक्स 4 में से एक्स 0 एक्स 4 माइनस एक्स 1 एक्स 4 माइनस एक्स 2 और एक्स 4 माइनस एक्स 3, है ना। तो दोस्तों देखिए ये है सूत्र। इस तरीके से ये सूत्र आपको याद करना पड़ेगा, ज़्यादा हार्ड है नहीं, ये आसान है याद करने के लिए। तो अब हम ये ऊपर का थोड़ा सा मिटा देते हैं ताकि हम नीचे की जो है इनकी वैल्यूज़ हम पुट कर सकें। ये ऊपर का मिटा देते हैं हम। अब हम इसकी वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं पहले। तो y0 क्या था हमारा, y0 क्या था 5, x बराबर y0 क्या था हमारा 5, ये 5 हमने साइड में लिख लिया है। अब हम ऊपर लिख लेंगे x माइनस एक्स 1, है ना, x माइनस एक्स 1। इसे हम x मान लेते हैं। तो x क्या है हमारा 4, तो 4 माइनस एक्स 1 2, है ना, 4 माइनस एक्स 1 क्या है 2 1, 4 माइनस एक्स 2 4 माइनस 3 और 4 माइनस एक्स 3 4 माइनस 5, ठीक है। उसके बाद 4 माइनस एक्स 4 क्या था 6, 4 माइनस 6। अब नीचे क्या है एक्स 0 में से माइनस करेंगे। एक्स 0 क्या है हमारा 0, 0 माइनस 2 0 माइनस 3 0 माइनस 5 और 0 माइनस 6, ठीक है। उसके बाद प्लस, फिर y1 क्या है हमारा 7, ये लिख लिया हमने 7। ऊपर वाली संख्या ये केवल एक्स में से माइनस किया था पहले, एक्स माइनस 0, एक्स माइनस एक्स 0 क्या है एक्स 4 माइनस 0, 4 माइनस एक्स 1 नहीं आएगा इसमें एक्स 2, 4 माइनस 3 4 माइनस 5 और 4 माइनस 6। 0 में से किया था x 0, नीचे x 0 था, अब यहाँ पर है x 1, तो x 1 है हमारा 2 में से सभी को माइनस करेंगे। 2 माइनस 3 2 माइनस 5 2 माइनस 6 प्लस y2 क्या है हमारा y2 ऊपर के लिख लेते हैं 4, फिर क्या है हमारा 4 में से 0 हम माइनस कर चुके हैं, ये वाला हो गया। और ये वाला x0 x1 x2 छोड़ देंगे, 3 छोड़ देंगे। 4 माइनस 0 4 माइनस 2 और
4 माइनस 3 तो नहीं आएगा, इसमें x2 छोड़ा हुआ है, x3 और 4 आएगा, 5 6 है ना। अब नीचे क्या है, ये x2 छोड़ा था ना मैंने, इसलिए x2 क्या है 3 माइनस 0, 3 माइनस 2, 3 माइनस 5 और 3 माइनस 6 प्लस 8 तो हो गया हमारा। अब है 10, ये 4 माइनस 0, 4 माइनस 2, 4 माइनस 3, 5 को छोड़ देंगे, 4 माइनस 6 है ना। और नीचे क्या आएगा, 3 में से माइनस किया था, 5 में से माइनस करेंगे, 5 माइनस 0, 5 माइनस 2, 5 माइनस 3 और 5 माइनस 6 प्लस 10 के बाद 12, 4 माइनस 0, 4 माइनस 2, 4 माइनस 3 एंड 4 माइनस 5, 6 को छोड़ देंगे, माइनस डिवाइड 6 में से माइनस करेंगे, 6 माइनस 0, 6 माइनस 2, 6 माइनस 3 और 6 माइनस 5। ये देखिए हमने वैल्यूज पुट करती है। अब हम ये नीचे का मिटा देते हैं हम। नीचे की मिटा दिया। अब हम इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। देखिए ये मैंने लिख दिया है 5 4 माइनस 2, ये 2 है ना। उसके बाद 4, 4 में से 3 में तो 1, 4 में से 5 जाता माइनस का 1, 4 में से 6 माइनस 2, माइनस 2, माइनस 3, माइनस 5, माइनस 6 प्लस 7, 4 से 0 गए तो 4, 4 में 3 गए तो 1, 4 में 5 गए तो माइनस का 1, माइनस का 2, ये 2, में 3 गए तो माइनस का 1, माइनस का 3 और माइनस का 4 प्लस 8 और 4 माइनस 2, 2, ये ऊपर माइनस का 1 और ये माइनस का 2, ठीक है। फिर क्या है 3 माइनस 1, 3 में से 2 जाते हैं, 3 में से 5 नहीं जाते तो माइनस का 2 और माइनस का 3 है ना, प्लस 10, ये 4, ये 2, 1, ये माइनस का 2 बटा 5, 5 में से 2 गए तो 3, 5 में से 3 गए तो 2, 5 में से 6 नहीं जाते माइनस का 1 प्लस 12, 4 में से 2 गए तो 1 गया तो 5 गए तो ये 6, 6 में से 2 गए तो 4, 3 गए तो 3, 5 गए तो 1 है ना। ये सोल्यूशन तो हमने कर लिया है इसका, है ना। अब हम इनका मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेशन करते हैं, है ना। देखिए मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेशन कैसे करते हैं इनका, तो देखिए आप
कोष्टक में बंद कर लेती हूँ ताकि अच्छे से हमें पता लग जाए। हो गई है कोष्टक में बंद। 5 दूनी 10, 10 दूना 20, ये माइनस से माइनस हट गया है ना। क्या आया नीचे 20 घटावा 530, 3 90, 180, कितना हुआ 180 इनका हो गया। फिर प्लस करते हैं हम 7 चौक 28 और 28 दूना 56, 56 28 दूना 56 बताओ 4 3 12 12 दूना 24 माइनस 24। ये माइनस से ये माइनस कट गया था इसीलिए यहाँ पर प्लस आ जाता है ना। 8 चौक 32, 28 ये प्लस 128, 3 3 का 18, ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये माइनस कट गया। ये सब प्लस में आएंगे, ये प्लस ये 40 80, यहाँ पर 16 160 माइनस का 160, एक ही माइनस ऐसे यहाँ पर भी माइनस का आएगा। 5 3 15 15 दूना 20 प्लस 5 चौक 48, 48 दूना 96, ये एक ही माइनस है इसलिए यहाँ पर लिखा जाएगा। उसके बाद 24 दिया बेहतर, ठीक है। उसके बाद इसको इससे काटने पर आ जाएगा, इससे काटते हैं तो पॉइंट 11 प्लस 2 तो यहाँ पर क्या आएगा माइनस 233, ये प्लस तो इससे काटेंगे तो 3 15, ये माइनस है ना। फिर 12 1 12 12 24 12 36 है ना। नीचे कम प्लस माइनस 1.33 बराबर, इन सबको हम प्लस करते हैं और एक हमारे पास 8.89 है, या फिर हमारा y(x) निकल कर आएगा y(x) बराबर 4 वहाँ में निकल के आएगा हमारा 8.9 है ना। तो देखिए दोस्तों कि लैग्रेंज विधि से हमने सवाल, ये पूरा जो मेथड था इसका हल हमने बताया आपको। तो ये मेथड आपको कैसा लगा, ये उदाहरण आपको कैसा लगा, हमारी करने की प्रक्रिया आपको कैसी लगी। अगर आपको पसंद आई हो वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आज के लिए धन्यवाद।